केरल के दक्षिणी विभाग में एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था नारियलपुरम। इस गांव की खासियत ये थी कि हर घर के आगे पीछे नारियल के पेड़ लगे थे। आसपास के जंगलों में नारियल ही नारियल के पेड़ फैले हुए थे और यही नारियल यहाँ की खुशहाली की वजह भी थे, क्योंकि गांव के लोग दिन भर मेहनत करके इन्हीं नारियल को तोड़ते और शहर में बेचने जाते थे और उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा करते थे। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान रमन और उसकी पत्नी सीता। दोनों के पास अपने नारियल के खेत थे। दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक नारियल के पेड़ों की देखभाल करते थे। एक दिन शाम के समय, सीता, आज तो बहुत सारे नारियल तोड़ूंगा। 31, 32। अरे अरे रमन, थोड़ा धीरे धीरे तोड़ो नारियल, अगर खुद गिर गए तो। अरे सीता, जब तक गणपति बाप्पा है मैं नहीं गिरूंगा, सिर्फ नारियल गिरेंगे। ये लो, ये हो गए पूरे 50। और इस तरह एक और नारियल धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरता है। दरअसल पूरे गांव में रमन नारियल तोड़ने के लिए माहिर था और सीता उन्हें साफ करके बाजार के लिए तैयार करती थी। पूरा गांव भगवान गणेश जी की भक्ति करता था। गांव के बीचों बीच था एक खूबसूरत गणेश मंदिर जहां रोज शाम को आरती होती थी। लोगों का मानना था कि चंद्रमा की रोशनी और गणपति बप्पा की कृपा से ही उनके नारियल इतने मीठे और बड़े होते हैं। आज पूर्णिमा की रात थी। रोज की तरह सभी गांव वालों ने अपने अपने नारियल तोड़े और बैलगाड़ी में लाद दिए अगले दिन मंडी ले जाने के लिए, और सभी अपने अपने घरों में जाकर चैन की नींद सो गए। रात के 12 बजे अचानक जब चांद अपनी पूरी रोशनी पर था तो आसमान में 2 चांद दिखाई दिए, एक सफेद और एक पूरी तरह काला। काला चांद सफेद चांद से। कैसे हो दोस्त? क्या मैं ये तुम्हारा सुंदर रूप उधार ले सकता हूँ? ऐसा कहकर शैतानी हंसी हंसने लगा और इसने सफेद चांद को अपने अंधेरे से ढक लिया, जिससे सफेद चांद कमजोर हो गया और काला चांद सफेद चांद का रूप बदलकर गांव के लोगों के तोड़े हुए नारियल चुरा कर ले जाने लगा। अगले दिन जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पिछली रात को उन्होंने अपनी बैलगाड़ियां पूरे तरीके से नारियल से भर दी थी और इस समय उनकी बैलगाड़ियां लगभग आधी खाली हो चुकी है। अब ये हर रात का नजारा था। गांव के लोग दिन भर मेहनत करके जितने नारियल तोड़ते, रात तक उनमें से कई गायब हो जाते। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर चुरा रहा है, लेकिन जब हर रात ये सिलसिला जारी रहा तो चिंता बढ़ने लगी। रमन और सीता भी परेशान थे क्योंकि उनके सबसे अच्छे नारियल रोज गायब हो रहे थे। एक रात रमन ने तय किया कि वो छिपकर देखेगा कि आखिर कौन चुराता है नारियल। जब रात का समय हुआ तो रमन अपने नारियल के पेड़ के पास छिप गया। आधी रात के समय अचानक तेज रोशनी फैली। रमन ने देखा कि आसमान से चमकता हुआ चांद नीचे आ रहा है, लेकिन ये कोई साधारण चांद नहीं था, बल्कि यह नारियल चुन रहा था। रमन की आंखें फटी की फटी रह गई। चांद अपनी चांदी जैसी किरणों से नारियल उठा रहा था और उन्हें जंगल में जमीन के 900 फीट गहराई में ले जा रहा था, जहां बनी थी एक गहरी काली गुफा। इस गुफा में उल्टा लटका हुआ एक विशाल राक्षस है, खोपरासुर, जिसके 10 सिर है, लेकिन इनमें से 9 सिर तो पूरे बन चुके हैं, लेकिन 10वां सिर अभी आधा बना है। हर सिर नारियल जैसा दिखता है, अलग शक्ति है, और इसी राक्षस का नाम है खोपरासुर। काला चांद हर रात नारियल लाता है, उसका पानी खोपरासुर को पिलाता है। हर घूंट के साथ 10वां सिर बड़ा हो जाता है। ले खोपड़ासुर, और नारियल तेरे लिए। और बस थोड़ा सा और पानी, फिर मैं पूरा हो जाऊंगा और सारी दुनिया के नारियल सुखा दूंगा। हाँ मेरे दोस्त, फिर कोई नहीं पूछेगा उस सफेद वाले चांद और उस हाथी जैसे दिखने वाले गणपति को। पूरी दुनिया में सिर्फ तेरा और मेरा नाम होगा। दोनों खतरनाक हंसी हंसते हैं, जिसकी गूंज रमन और सीता को ऊपर तक सुनाई देती है। अगली सुबह रमन ने पूरे गांव को ये बात बताई
लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा कि रमन का दिमाग खराब हो गया है। आखिर चांद भला नारियल क्यों चुराएगा? क्योंकि उनका मानना था कि चांद की चांदनी ही उनके नारियल को मिठास देती है। लेकिन रमन जानता था कि उसने जो देखा था वो सच था। उसने तय किया कि वो दोबारा छुपकर देखेगा। इस बार रमन ने सीता को भी साथ लिया। दोनों पति पत्नी रात भर जागकर इंतजार करने लगे। फिर आधी रात को वही तेज रोशनी दिखी। इस बार सीता ने एक चौंकाने वाली बात देखी कि पहले आसमान में एक चांद था, लेकिन अचानक ही दो चांद हो गए, जिसमें एक काला चांद था और एक सफेद चांद था। फिर काले चांद ने अचानक सफेद चांद को ढक लिया और खुद सबसे पहले सफेद चांद के जैसे बना। और फिर उसने सफेद चांद को जंजीरों में बांधा और उसका रूप बदलकर खुद धरती पर आ गया। इस बार सीता ने खुद देखा कि वह काला चांद जो सफेद चांद का बहरूपिया बनकर आया था, वही नारियल चुरा रहा था। और जब असली सफेद चांद उसे रोकने की कोशिश करता था तो काला चांद उसे धमकाता था। सीता चिल्लाती है, रमन ऊपर देखो, आसमान में दो चांद है। एक चांद ऊपर आसमान में बंधा है, दूसरा नीचे उतरकर नारियल चुरा रहा है। और हैरानी की बात, चोर वाला चांद पहले काला था, फिर सफेद बन गया। रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? वही जो तू करता आया है, चमकना। बस अब मेरी बारी है। तू मेरा जुड़वा है, पर यह गलत है। गलत? तू हमेशा आगे, मैं हमेशा पीछे। आज मैं आगे रहूंगा और तू देखता रहे। काला चांद एक काली लहर छोड़ता है, सफेद चांद पीछे हटता है। फिर काला चांद नारियल लेकर जंगल में गायब हो जाता है। रमन और सीता समझ गए थे कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। अगली सुबह उन्होंने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। इस बार दूसरे लोगों ने भी उनकी बात सुनी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जरूर कोई जादू टोना है। उन्होंने सलाह दी कि सभी मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी पास का गणेश उत्सव भी आने वाला था। गांव वालों ने तय किया कि वे पूरा मंदिर और पंडाल नारियल से सजाएंगे। इससे गणपति बप्पा खुश होंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी ने मिलकर सबसे अच्छे नारियल इकट्ठा किए। नारियल की पत्तियों से सुंदर तोरण बनाए गए। मंदिर को सजाने में पूरा दिन लग गया, लेकिन रात होते ही फिर वही समस्या हुई। काला चांद आया और सारे नारियल चुरा ले गया। वाह, पूरा खजाना एक साथ। आज खोपड़ासुर पूरा हो जाएगा। सुबह उठकर गांव वालों ने देखा तो पूरी सजावट बर्बाद हो गई थी। गांव वाले बहुत दुखी हुए, उनकी सारी मेहनत बेकार गई थी। वहीं दूसरी तरफ काले चांद ने गणपति के पंडाल से चुराए हुए सारे के सारे नारियल खोपरासुर को दे दिए, जिससे उसकी शक्ति असीम हो गई। खोपरासुर और काले चांद ने मिलकर सफेद चांद को बंदी बना लिया और खोपरासुर और ज्यादा ताकतवर हो गया। धरती पर रमन और सीता ने तय किया कि अब वे सीधे भगवान गणेश जी से मदद मांगेंगे। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर मंदिर में प्रार्थना की और रोते हुए गणपति बप्पा से अपनी समस्या बताई। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई। अरे वाह, नारियल चोरी! ये तो मेरे फेवरेट फ्रूट का अपमान है। मूषक, कहाँ हो तुम? गणेश जी मोदक मुंह में डालते हुए प्रकट होते हैं। एक छोटा मोटा डरपोक चूहा झाड़ियों से निकलता है। हाँ प्रभु, मैं तो बस एक मोदक टेस्ट कर रहा था। गणेश जी मुस्कुराते हुए रमन और सीता से बोले, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। ये काला चांद सफेद चांद से जलता है। वो एक खतरनाक राक्षस को शक्तिशाली बना रहा है। इस राक्षस का नाम है खोपरासुर और उसके 10 सिर है नारियल की तरह। काला चांद सारे नारियल का पानी खोपरासुर को पिला रहा है। जब खोपरासुर पूरी तरह शक्तिशाली हो जाएगा तो वो पूरी दुनिया के नारियल खत्म कर देगा। गणेश जी की बात सुनकर रमन और सीता डर गए। तो पप्पा, क्या इसका कोई हल नहीं है? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन पहले मुझे चांद की दुनिया में जाकर सफेद चांद को बचाना होगा। चल मूषक, स्पेशल मिशन पर चंद्रलोक जाना है। नारियल चोर पकड़ना है। गणेश जी मूषक पर सवार होकर बादलों के ऊपर की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही गणेश जी गए,
गांव में खतरा आ गया। खोपरासुर अब पूरे तरीके से बन गया और काला चांद और वो दोनों धरती पर आ गए। खोपरासुर का रूप देखकर सभी घबरा गए। उसके 10 सिर थे जो नारियल की तरह दिखते थे। हर सिर से अलग अलग जादुई ताकत निकल रही थी। लाल सिर आग वाला, मुंह से तेज आग की लपटें निकलती है जो सब कुछ जला सकता है। नीला सिर बर्फ वाला, ठंडी हवा और बर्फीला तूफान छोड़ता है, सब कुछ फ्रीज कर देता है। हरा सिर जहरीला, जहरीला हरा धुआं उगलता है जो छूते ही कमजोर कर देता है। पीला सिर खर्राटों वाली आवाज करता है, सुनने वाला तुरंत सो जाता है। बैंगनी सिर भ्रम वाला, सामने वाले को सच झूठ का पता नहीं चलता। चांदी सिर बिजली वाला, बिजली की चिंगारियां और करंट छोड़ता है। सफेद सिर तूफान वाला, तेज हवा और बवंडर पैदा करता है, सबको उड़ा ले जा सकता है। भूरा सिर पत्थर वाला, जिसे देखता है उसे पत्थर बना देता है। गुलाबी सर गुदगुदी वाला, गुदगुदी की लहरें छोड़ता है, सामने वाला हंसते हंसते लोट-पोट हो जाता है। सुनहरा सिर मुख्य सिर सबसे ताकतवर, सारी ताकतों को कंट्रोल करता है और सबसे ज्यादा गुस्सा इसी का है। साथ में काले चांद ने अपना असली काला रूप दिखाया। दोनों मिलकर गांव में तबाही मचाने लगे। वे सारे नारियल के पेड़ काटने लगे। गांव वाले डर से अपने घरों में छिप गए। रमन और सीता मंदिर में जाकर गणेश जी की प्रार्थना करने लगते हैं। उधर आसमान में गणेश जी ने सफेद चांद को खोजा। सफेद चांद जादुई जंजीरों में बंधा हुआ था। गणेश जी ने अपनी शक्ति से जंजीरें तोड़ी। सफेद चांद आजाद हो गया। उसने गणेश जी को धन्यवाद किया और कहा, गणेश जी, मुझे अब काले चांद को सबक सिखाना है। गणेश जी, सफेद चांद और मूषक तीनों धरती पर वापस आ गए। गांव का हाल देखकर गणेश जी को गुस्सा आया। अब शुरू हुआ महायुद्ध। खोपरासुर ने अपने 10 सिरों से अलग अलग हमले किए। आग वाला सिर लाल खोपरासुर, लो जल जाओ, गर्मी बहुत है, ले ठंडक। सूंड से ठंडा ठंडा नारियल का फव्वारा छोड़ते हैं, आग बुझ जाती है। अब ठंडा हो गया ना? लाल सिर सिकुड़कर छोटा नारियल बन जाता है और नीचे गिर जाता है। अब फ्रीज हो जाओ। प्रभु, मैं आइसक्रीम बन जाऊंगा। रुक मूषक। एक गर्म गर्म मोदक फेंकते हैं। मोदक फटता है। गर्म चॉकलेटी हवा से सारी बर्फ पिघल जाती है। अब गर्म हो गया ना? नीला सिर पिघलकर पानी बन जाता है। जहर उगलता हो। जहर? अरे मैं तो रोज मोदक खाता हूँ, ये तो मीठा लगेगा। सूंड से सारा जहर सोख लेते हैं और ढकार मारते हैं। उफ, कड़वा है। हरा सिर शर्माकर लाल हो जाता है और फट जाता है। सो जाओ सदा के लिए। मूषक तुरंत सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। अरे ये तो मूषक से भी तेज सो गया। गणेश जी सूंड से जोरदार खर्राटे की आवाज निकालते हैं और उल्टा नींद वाला सिर खुद सो जाता है। गणेश जी चुपके से उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसका सिर दम घुटने से फट जाता है। अब देखो 100 गणेश। अचानक चारों तरफ 100 गणेश जी दिखने लगते हैं। कौन असली है? मैं। असली गणेश जी पीछे से आते हैं और सूंड से खोपड़ासुर को गुदगुदी करते हैं। खोपड़ासुर हंसते हंसते लोट-पोट हो जाता है और भ्रम टूट जाता है। सिर फट जाता है। करंट लगेगा। सफेद चंद्रमा आगे आता है। बिजली मेरे घर की है। अपनी चांदनी से सारी बिजली सोख लेता है और वापस फेंक देता है। बिजली वाला सर खुद शॉर्ट सर्किट होके फट जाता है। उड़ा दूंगा सबको। उड़ना है? ले। गणेश जी अपना परशु घुमाते हैं। उल्टा तूफान आता है। खोपरासुर खुद उड़ने लगता है और सिर आपस में टकराकर फट जाता है। पत्थर बन जाओ। मूषक पत्थर बन जाता है। अरे मूषक स्टैचू बन गया। एक मोदक मूषक पर फेंकते हैं। मूषक फिर से चलने लगता है। गणेश जी फिर वही मोदक पत्थर वाले सिर पर। सिर नारियल बन जाता है और नीचे गिर जाता है। मैं गुदगुदी करूंगा, तुम हंसते हंसते मर जाओगे। अरे वाह,
मुझे तो गुदगुदी बहुत पसंद है। गणेश जी खुद आगे बढ़ते हैं, सिर गुदगुदी करता है। गणेश जी हंसते हैं। अब मरो। और हंसते हैं। बस बस बस। अब मेरी बारी। गणेश जी सूंड से खोपड़ासुर को गुदगुदी करते हैं। खोपड़ासुर इतना हंसता है कि उसका गुलाबी सिर फट जाता है। आखिरी मुख्य सिर, अब सिर्फ एक सिर बचा। बहुत गुस्से में खोपड़ासुर, मैं हार नहीं मानूंगा। गणेश जी शांत हो जाते हैं। कोई हथियार नहीं निकलते। तू राक्षस नहीं है, तू तो बस एक नारियल का पेड़ है जिसे कोई गलत रास्ता दिखा गया। तू लोगों को खुशियां दे सकता है, नारियल देकर, छाव देकर। चल वापस अपने असली रूप में आ जा। खोपड़ासुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गणेश जी ने खोपड़ासुर से कहा, तुम गलत राह पर हो। नारियल तो लोगों के जीवन का आधार है। तुम उन्हें खत्म करके क्या फायदा उठाओगे? खोपड़ासुर के दिल में बदलाव आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश जी के पैरों में गिर गया और माफी मांगी। फिर धीरे धीरे छोटा हुआ और बदल गया एक ऊंचे हरे भरे नारियल के पेड़ में। अब बारी थी काले चांद की। खोपड़ासुर के सारे सिर खत्म हो चुके थे। सिर्फ वो काला जहरीला चांद बचा था। काला चांद, काली आंखें, जहरीली हंसी। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। अब मैं अकेला हूँ और अकेला ही काफी हूँ। मैं पूरे आसमान को काला कर दूंगा। धरती पर कभी रोशनी नहीं आएगी और बिना रोशनी के एक भी नारियल नहीं उगेगा। भाई अभी वक्त है, रुक जा। हम एक ही आसमान के हैं। चल साथ रहते हैं। साथ कभी नहीं। तू हमेशा चमकता रहा, मैं हमेशा छिपता रहा। अब या तो तू खत्म या मैं। अचानक पूरा आसमान काला पड़ने लगा। सितारे गायब हो गए। गांव में अंधेरा छा गया। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। काला चांद एक विशाल काले बादल में बदल गया। उसके अंदर से लाल बिजलियां निकलने लगी। वो बादल धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था। अगर वो धरती को छू लेता तो सारी रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। गणेश जी गंभीर होकर, अब खेल खत्म। जलन जब हद पार कर जाए तो उसे खत्म करना ही पड़ता है। मूषक तैयार रहना। सफेद चांद तुम मेरे साथ। गणेश जी ने अपना परशु निकाला। परशु चमकने लगा। उन्होंने सूंड में गहरी सांस ली और एक जोरदार हुंकार भरी। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। उनकी आवाज से पूरा आसमान कांप उठा। सफेद चांद ने अपनी सारी चांदनी गणेश जी को दे दी। गणेश जी का पूरा शरीर चांदी की तरह चमकने लगा। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं सूरज को भी निगल सकता हूँ। तो आज तुझे निगलने की बारी मेरी है। गणेश जी ने परशु को इतनी तेजी से घुमाया कि वह चमकता हुआ चक्र बन गया। उसे काले चांद की बादल की तरफ फेंका। परशु सीधा काले चांद के बीच में घुस गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। परशु ने काले चांद को 2 टुकड़ों में चीर दिया। उसके अंदर से काली आग निकली और फिर धमाके के साथ काला चांद टुकड़े टुकड़े होकर आसमान में बिखर गया। हर टुकड़ा जलकर राख बन गया। राख हवा में उड़ गई और काला चांद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आसमान में सिर्फ एक ही चांद था, हमारा प्यारा सफेद चांद, जो अब पहले से भी ज्यादा चमकदार और बड़ा हो गया था। धन्यवाद बप्पा। अब मैं अकेला नहीं, पूरा आसमान मेरा है और मैं सबको रोशनी दूंगा। अब कोई जलन नहीं, कोई चोरी नहीं। नारियल हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, जब भी रात में अंधेरा ज्यादा लगे मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा मोदक लेकर। उस रात से नारियलपुरम में फिर कभी कोई नारियल गायब नहीं हुआ। नारियल पहले से ज्यादा बड़े, ज्यादा रसीले और मीठे होने लगे। रमन और सीता की मेहनत रंग लाई। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां। और आज भी जब पूर्णिमा का चांद बहुत ज्यादा चमकता है तो गांव वाले कहते हैं, देखो बाप्पा ने काले चांद को खत्म करके सफेद चांद को और ताकतवर बना दिया।